अखिल भारतीय हिंदू बंजारा लबाना नायकड़ा समाज के कुंभ मेला में पधारे हुए और मंच पर आसीन सभी साधु संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए कुंभ मेला में आए हुए बहनों और भाइयों सभी को प्रणाम। यह अपना देश एक प्राचीन देश है, विश्व में अत्यंत पुरातन देश विश्व में अपना देश है और ये देश सब देशों से भी धन धान्य में संपन्न, वैभव संपन्न ऐसा देश हमारा देश है। और इस संपन्नता को, वैभव को देखकर सुनकर विश्व के जो क्रूर और बर्बर जातियां हैं, भारत को लूटने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, आक्रांताओं के नाते इस देश पर आक्रमण किया है और इस देश को लूटने के लिए यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर हमला करके अनेक लाखों की हिंदुओं की हत्या की और संपदा को लूटकर ले गई थी। इस देश में ऐसे बर्बर क्रूर जातियां हूण, शक, कुषाण, ग्रीक ऐसे जातियां यहां पर आए हैं और यहां पर आक्रमण किया। यहां के हिंदुओं ने उस आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ा और आक्रांताओं को पराजित किया। न केवल पराजित किया और सभी आक्रांताओं को, उनको अपने धर्म के बारे में, देश के बारे में समझाकर उनको आत्मसात किया है और उनको यहाँ से भगा दिया और जो बच गए उनको आत्मसात किया है। ऐसे जो आक्रांता यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर वैष्णव बन गए, शैव बन गए, बौद्ध बन गए और भागवत बन गए। तो ऐसे देश हमारा जो बाहर से आए हुए आक्रांताओं को भी हजम करके, जीर्ण करके आत्मसात किया है। लेकिन बाद में जब मुसलमानों का आक्रमण इस देश पर हुआ था, कुछ अलग तरीके से आक्रमण उन्होंने किया है। मुसलमान और ईसाई ऐसे जो दो जातियां, क्रूर और बर्बर जातियां, जो केवल अपने ही मत को, अपने ही मजहब को सत्य मानते हैं और दुनिया में सभी बाकी के मजहब वो गलत है, असत्य है, ऐसे मानने वाले मुसलमान और ईसाई अपने देश पर आए हैं। पहले मुसलमान आए हैं और कुछ अलग तरीके से उनका आक्रमण यहां पर हुआ है। यहां पर इस देश के हिंदुओं के ऊपर हमला करके यहां के हजारों मंदिरों को तोड़ दिया है, मठों को तोड़ दिया है, हजारों साधु संतों को कत्ल कर दिया है और यहां के हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करके हिंदू समाज में, हिंदू समाज को और हिंदुओं को हत्या कर दिया है, संहार कर दिया है, कत्लेआम किया है। और इतना ही नहीं, हमारे माता बहनों को ऊपर आक्रमण किया और उनके ऊपर आक्रमण करके अत्याचार किया। अनेक माता बहनों को अत्याचार करके
और माता बहनों को मुसलमानों के साथ शादी करके उनके साथ यहाँ पर संतान पैदा किया और अनेक हजारों लाखों लोगों को बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर वो अपने देश ले गया। तो ऐसे गुलाम और यहाँ के लोगों को हत्या करके, कत्लेआम करके यहाँ हिंदुओं की संख्या कम करने का प्रयास किया। और ये करते करते यहाँ पर जो इनके विरोध किया है उनका रक्तपात किया। और इतना ही नहीं, यहाँ के हिंदुओं को मतांतरण, धर्मांतरण भी किया है। ऐसे लाखों लोगों को धर्मांतरण किया। और ये जो तरीका है, ये नया तरीका था अपने हिंदू समाज के लिए, यहाँ हिंदू राजाओं के लिए। क्योंकि ये जो तर्क में बैठकर मुसलमान या ईसाई बैठकर चर्चा करके कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ऐसा चर्चा करने वाला उनको विश्वास नहीं था। इसीलिए केवल अपना मजहब स्थापित करने के लिए यहाँ के लोगों को मारना, यहाँ के लोगों को मतांतरण करना, यही उनका विश्वास था। और इसलिए ये सब उन्होंने किया है। और यहाँ के जो साधु संत महात्मा ये सब देख रहे थे, और राजाओं ने भी ये अलग तरीके के जो आक्रमण हो रहा है इसके विरुद्ध क्या करना है, ऐसा सोच रहे थे। फिर उन्होंने जाग कर, संतों ने, महात्माओं ने और राजा चक्रवर्तियों ने जाग कर उनका विरोध किया, उनसे युद्ध किया और उनको परास्त करने का प्रयास किया है। और जो मतांतरित हुए हैं उनको फिर से वापस लाकर उनको हिंदू बनाने का प्रयास किया है। ईसाइयों ने भी इस देश में आकर यहाँ पर केवल बर्बरता और लोगों के ऊपर दमन करके, जोर जबरदस्ती से हत्या करके, और इतना ही नहीं, छल कपट और सेवा के आड़ में यहाँ के अंधविश्वास के आधार पर उन्होंने यहाँ के समाज को मतांतरण करने का प्रयास किया। हजारों लाखों लोगों को मतांतरण किया है जो अंधविश्वास में है, ऐसा मानते हैं अंधविश्वास, और जो अज्ञान में है और जो निरक्षर है, ऐसे लोगों के पास जाकर उनको छल कपट से मतांतरण करने का प्रयास किया। लाखों लोग ईसाई बन गए इस देश में। और मुख्यतः जो अनपढ़ निरक्षर है, ऐसे लोगों के पास जाकर, जो रोज काम करके अपना पेट भरते हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर छल कपट से उनको मतांतरण करने का प्रयास किया। मतांतरण, और अपने देश में जो आज ईशान्य यानी नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर गए, वहां पर जो अंग्रेज का राज्य था, अंग्रेज के राज्य के सहकार से वहां पर हिंदू संतों का निषिद्ध करके वहां ये लोगों ने, यानी ईसाई मजहब के मत प्रचारकों ने वहां पर गए और वहां पर प्रचार किया, वहां के लोगों को धर्मांतरण किया। और इसके कारण आज देश भर में मतांतरितों की संख्या बढ़ रही है। और ईशान्य में यानी नॉर्थ ईस्ट में वहां पर कुछ राज्य ऐसे बन गए जो जहां पर 85-90% ईसाई बन गए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्यों में वहां पर ईसाई पूरा चलता है, 90% ही ईसाई बन गए हैं। तो ऐसे पूरे देश भर में छल कपट से मतांतरण किया जा रहा है। तो 500 सालों से ईसाइयों ने
इस देश को ईसाईकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और 1300 सालों से मुसलमानों ने इस देश को इस्लाम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो हिंदू वीर राजा और यहाँ के जो हिंदू साधु संतों ने जागकर इस समाज को जागृत किया, इस समाज में हिंदुत्व भाव को निर्माण किया, जागृत किया और समाज खड़ा हुआ। ये मुसलमानों के और ईसाइयों के ये जो मतांतरण धर्मांतरण हो रहा है, इसके खिलाफ समाज खड़ा हुआ। इसके कारण यह देश 1300 सालों से भी मुसलमानों से लड़ते लड़ते ये देश इस्लाम नहीं बना और 500 सालों से ईसाइयों से लड़ते लड़ते ये देश ईसाई देश नहीं बना। कारण क्या था? यहाँ के साधु संतों ने हिंदू समाज को जागृत किया, हिंदू समाज खड़ा हुआ और हिंदू समाज उनके खिलाफ खड़े होकर इनके साथ लड़ा और आज इस देश हिंदू देश के नाते आज भी है। तो इस देश को बचाने के लिए जैसा जैसा मतांतरण जहां जहां पर बढ़ते जा रहा है, वहां पर खतरा निर्माण हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक व्यक्ति एक हिंदू ईसाई या मुसलमान बन गया तो न केवल एक हिंदू घटता है और ईसाइयों या इस देश के लिए शत्रु, इस धर्म के लिए शत्रु भी बढ़ता है, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। इसलिए ये खतरा को पहचान कर साधु संतों ने जैसा जैसा 1300 साल 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद जैसा जैसा मतांतरण होते रहा था और वैसा वैसा साधु संतों ने उनको फिर से घर वापसी करना शुरू किया है। जो लोग गए वो वापस आ गए। ऐसा साधु संतों ने काम शुरू किया है और हजारों लाखों की संख्या में वापस आ गए हैं और भी उनका प्रयास चल रहा है देश में। तो जैसा जैसा मतांतरों की संख्या बढ़ती है, जहां पर मतांतरों की संख्या बढ़ती है वो भूभाग भारत से कट जाता है, भारत से अलग हो जाता है। हमने देखा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत से अलग हो गया है। कारण क्या है? वहां पर मतांतरितों की संख्या बढ़ गई है। इसके कारण वो भूभाग भारत से कट गया। जहां पर मतांतरितों की संख्या बढ़ती है वो भूभाग भारत से, जहां हिंदू घटा है वहां पर भारत भटा है, कटा है, ऐसा हमको दिखता है। आज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हम देखते हैं, वहां के लोग कहते हैं हम अलग संस्कृति के हैं, हमारे लिए अलग देश चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, ऐसा उनका मांग है। जहां जहां पर देश में आज ऐसे मतांतरितों की संख्या बढ़ती है वहां पर अलग देश का मांग होता है। इस खतरे को पहचानना चाहिए। आज देश भर में ईसाइयों ने ईसाइयत को फैलाना, छल कपट से ईसाइयत को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इसके विरोध में हमको काम करना है। इसीलिए यह बंजारा हिंदू अखिल भारतीय कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। तो 3-4 महीने में, इस कुंभ मेला के पहले 3-4 महीने अपने कार्यकर्ता और पूज्य साधु संतों ने गांव गांव में जाकर, तंडा तंडा में जाकर वहां के बंजारा समाज के भाइयों और बहनों को समझाकर हम हिंदू हैं, हम अलग नहीं हैं और हम धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ऐसा जागृत किया है। और ऐसे 3-4 महीने से ये प्रयास चला है। लगभग 11,000 गांवों में, तांडों में अपने साधु, पूज्य साधु संतों ने और कार्यकर्ताओं ने गए हैं। घर घर जाकर वहां पर हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व को जगाने के बारे में प्रयास किया है। तो इसके कारण हमको ऐसा इस संपर्क अभियान में हमको ध्यान में आया, 11,000 तांडों में से 3,500 गांव में, तांडों में आज ईसाइयत आ गया है। ये खतरा आज इतना नजदीक आ गया है। इसलिए इस खतरे से बचने के लिए हमारा कार्यकर्ता, साधु संत महात्मा तांडों में गए, घर घर जाकर समझाए।
तो इसके कारण आज देश में सभी तांडों में एक वातावरण, ऐसा हिंदुत्व वातावरण बन गया। हाँ, हम हिंदू हैं, हम अलग नहीं हैं, हम धर्मांतरण नहीं होंगे, हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, ऐसा एक वातावरण आज देश में निर्माण हुआ है। तो भाइयों और बहनों, हमको ये समझना चाहिए, हमारे गांवों में तांडों में जो ईसाई आते हैं उनके खिलाफ हमको खड़ा होना है, और जो मतांतरण हो गए हैं हमारे भाई बंधु, उनको फिर से वापस लाने का प्रयास हमको करना है। इस कुंभ मेला के बाद, हम वापस जाने के बाद इस काम में हमने लगना है। ऐसे अपेक्षा और ऐसे विनती करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद श्री आदरणीय श्याम कुमार जी।